अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री पर। नाज़रीन, बॉलीवुड की अदाकारा करीना कपूर अपने कैरियर में मुख्तलिफ किरदार अदा कर चुकी हैं, ताहम अब वो माँ के किरदार में नजर आएंगी। बॉलीवुड की बेबो अदाकारा करीना कपूर बेटे तैमूर अली खान की पैदाइश से कबल ही फिल्मों से पीछे हट गई थी, ताहम वो किसी न किसी वजह से खबरों की जीनत बनी हुई थी। अब अदाकारा मारूफ प्रोडक्शन हाउस के बानी करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में अपने कैरियर का पहला माँ का किरदार अदा करने जा रही हैं, जिसके लिए वो बहुत पुरजोश हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर काफ़ी अर्से से करीना के साथ फिल्म करना चाह रहे थे और नई फिल्म की कहानी शादी और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जबकि फिल्म बुनियादी तौर पर दो शादीशुदा जोड़ों पर मबनी है, जिसमें करीना का मरकजी किरदार है। वाज़ेह है कि आजकल करीना अपनी नई आने वाली फिल्म वीरे द वेडिंग के प्रमोशन में मसरूफ़ है, जो कि 1 जून को रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान बहुत जल्द अपनी अगले फिल्म सैल्यूट की शूटिंग का आगाज़ करेंगे, जिसमें उनके साथ काम करने वाली मरकजी अदाकारा के लिए 2 टॉप हीरोइंस का नाम सामने आ गया है। फिल्म सैल्यूट में शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन और दीपिका पादुकोण को कास्ट करने का नाम सामने आया है। नाज़रीन, रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि फिल्म के हिदायतकार महेश मिथानी जल्द ही इस फिल्म के हतमी कास्ट का ऐलान कर देंगे। दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान से कबल बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को इस फिल्म में मरकजी किरदार की ऑफर दी गई थी, ताहम उन्होंने प्रोड्यूसर को तजवीज़ दी कि वो उनकी जगह शाहरुख खान को फिल्म में कास्ट करें। और नाज़रीन, इस सिलसिले में आमिर खान ने शाहरुख से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड बादशाह को कायल किया कि वो फिल्म में काम करने की हामी दे, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट बेहद शानदार है। ख्याल रहे कि फिल्म सैल्यूट भारत के पहले खलाबाज राकेश शर्मा की ज़िंदगी पर मबनी है, जिसमें शाहरुख खान खलाबाज का किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, राकेश शर्मा हिंदुस्तान के पहले एयरफोर्स पायलट थे, जिन्होंने 1984 में खला का सफ़र किया था। राकेश शर्मा खला में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक क़याम किया था और राकेश शर्मा की इस वक्त उम्र 68 वर्ष हो चुकी है। शाहरुख खान इस वक्त अपने फिल्म ज़ीरो की शूटिंग में मुकम्मल कर रहे हैं, जिसे रवां साल 21 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा। नाज़रीन, बॉलीवुड के मारूफ अदाकार फवाद खान की बहन सना खान की मंगनी की तकरीब गुज़श्ता दिनों मुनक्किद हुई। ये तकरीब इस हवाले से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई थी कि इसे मीडिया की नज़रों से इंतहाई पोशीदा रखा गया था और कोशिश की गई थी कि इसकी खबर किसी को भी ना हो, लेकिन इसके बावजूद मंगनी की कुछ तस्वीर मीडिया में लीक हो ही गई। उनमें से एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि फवाद खान सफ़ेद शलवार कमीज़ में बैठे हैं, जबकि उनकी अहलिया सदफ़ ने SFK का सूट ज़ेब तन कर रखा है। उन्हीं तस्वीर में एक तस्वीर फवाद खान की बहन की भी है, जो कि शादी के लिए तैयार करदा खुसूसी लिबास में बहुत ही प्यारी लग रही थी। नाज़रीन, मंगनी की इस तकरीब में दोनों के ख़ानदानों के अफराद के अलावा किसी को भी मदऊ नहीं किया गया था, ताकि इस तकरीब के हवाले से कि कोई किसी किस्म की कोई भी तफसीलात मीडिया में आम ना हो सके। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अर्जुन रामपाल ने अहलिया महर जसीसा के साथ 20 साल ज़िंदगी के तवील सफ़र के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार अर्जुन रामपाल और उनकी अहलिया महर के दरमियान काफ़ी अर्से से मुख्तलिफ मामलात पर चपकलिश चल रही थी, जिसके बाद दोनों फ़नकारों ने अलहदगी का हतमी फ़ैसला कर लिया। ताहम दोनों के दरमियान इख्तलाफात की वजूहात सामने नहीं आ सकी। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम दोनों एक दूसरे से दो अलग अलग फ़र्द हैं और यह बयान देते हुए अजीब भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का रुख है जहाँ सच्चाई गुम हो चुकी है, जबकि हम एक फ़ैमिली हैं और हमारा प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा कायम रहेगा और हम हमेशा अपनी बेटियों मेहका और मायरा के लिए बर वक्त मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि बॉलीवुड अदाकार अर्जुन रामपाल ने सुपर मॉडल महर से 1998 में शादी की थी, जिससे उनकी 2 बेटियां मेहका और मायरा हैं। नाज़रीन, साबिक मलका हुस्न ऐश्वर्या राय का खूबसूरती में तो कोई सानी नहीं है, लेकिन बावर्ची खाने में वो बुरी तरह नाकाम साबित हुई हैं और शौहर अभिषेक बच्चन को ही बेगम के हाथ का बना खाना पसंद नहीं आया। नाज़रीन, अभिषेक बच्चन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि गोभी की सब्ज़ी को खुद इंसान ने बनाया है। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने एक बार फिर ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा और क्या कोई गोभी को पसंद करता है। अभिषेक बच्चन ने कुछ ही देर बाद ट्विटर पर गोभी की भुजिया की तस्वीर शेयर की और ना सिर्फ नागवारी का इजहार किया, बल्कि तंज भरे अंदाज में लिखा कि ये डिश मेरी बेगम साहिबा ने बनाई है। नाज़रीन, अभिषेक की इस पोस्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें ऐश्वर्या राय का बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नाज़रीन, बॉलीवुड फिल्म राजी 100 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने के बाद अदाकारा आलिया भट्ट की 2018 की पहली कामयाब तरीन फिल्म बन गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट की जासूसी पर मबनी फिल्म राजी ने रिलीज़ होने के बाद
हफ्तों में धूम मचाते हुए 100 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा लिए हैं, जबकि फिल्म राजी ने जहां एक तरफ फिल्म साज के लिए खूब कमाई की है, वहीं आलिया भट्ट को भी बेहतरीन अदाकारी की वजह से रूज पर पहुंचा दिया है। जबकि फिल्म 11 मई को दुनिया भर में रिलीज़ की गई, जो कि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। नाज़रीन, बॉलीवुड नाक़दीन का कहना है कि फिल्म राजी ट्रेलर के रिलीज़ के तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिजनेस करके मकबूल तरीन फिल्म बन गई है। जबकि इससे कबल आलिया भट्ट की 2014 में रिलीज़ होने वाली फिल्म 2 स्टेट्स और 2017 में रिलीज़ होने वाली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकार मोहम्मद राना और अदाकारा सोनिया हुसैन का अपनी आने वाली फिल्म आज़ादी के हवाले से कहना है कि हर कोई जानता है कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी इसे थिएटर में जाकर देखना नहीं चाहता। इस ईद उल फितर पाकिस्तानी सिनेमाओं में 3 बड़ी फिल्मों के दरमियान टाकरा होगा, जिनमें से एक माहिरा खान और शहरियार मुनव्वर की फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन, दूसरी जावेद शेख और दानिश तैमूर की फिल्म वजूद और तीसरी अदाकार मोहम्मद राना और सोनिया हुसैन की कश्मीर की जदोजहद आज़ादी पर मुश्तमिल फिल्म आज़ादी है। तीनों बड़ी कास्ट और बड़े बजट की फिल्में हैं, जिनका इंतज़ार शायकीन बेचैनी से कर रहे हैं। नाज़रीन, फिल्म की कहानी कश्मीर की जदोजहद आज़ादी के गिर्द घूमती है, जिसमें अदाकार मोहम्मद राना कश्मीरी मुजाहिद आज़ाद का मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म के हवाले से मोहम्मद राना ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि ट्रेलर को देखकर लगता है कि फ़िल्म की कहानी सिर्फ कश्मीर की जदोजहद आज़ादी के गिर्द घूमती है, लेकिन फिल्म में एक्शन के साथ साथ रोमांस भी है। मोहम्मद राना ने अपने किरदार के हवाले से कहा है कि ये उनके 23 साल किरदार में उनके कैरियर में सबसे मुश्किल किरदार साबित हुआ है। और मोहम्मद राना ने कहा है कि पाकिस्तान में अभी तक कश्मीर के मौजू पर कोई फिल्म नहीं बनी है। हम सब देखते और महसूस करते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अदाकार मोहम्मद राना और सोनिया हुसैन के साथ फिल्म की दीगर कास्ट में अदाकार नदीम बेग शामिल हैं और इमरान मलिक की ज़ेर हिदायत बनने वाली फिल्म आज़ादी ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, अक्सर स्टार्स अपने मद्दाह से सोशल मीडिया पर अक्सर बचपन की यादगार तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। ऐसे ही एक और अदाकारा ने अपनी बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। आइए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। आप भी ये तस्वीर देखिए और हमें बताइए कि आप क्या इस अदाकारा को पहचान सकते हैं कि ये किस पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारा की बचपन की तस्वीर है। देखिए और हमें अपने कॉमेंट्स में बताइए। और नाज़रीन, अगर आप ये नहीं पहचान पाए कि किस अदाकारा की बचपन की तस्वीर है, तो हम आपको बताते हैं कि ये अदाकारा महविश हयात की तस्वीर है। नाज़रीन, ऐसे ही अदाकारा महविश हयात की बचपन की तस्वीर मंजर आम पर आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। महविश हयात ने इंस्टाग्राम पर बचपन की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो समंदर के किनारे राजस्थानी लिबास पहने खड़ी हैं। और महविश ने लिखा है कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो 6 वर्ष की थी और उन्होंने पहली दफ़ा एक च्युइंगम के इश्तहार के लिए काम किया था। नाज़रीन, महविश हयात की बचपन की तस्वीर ने तमाम मुद्दाओं को हैरान कर दिया है, जिस पर कुछ का कहना है कि महविश हयात को पहचानना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वाज़ेह रहे कि महविश हयात ने हाल ही में फ़िल्म लोड वेडिंग की शूटिंग मुकम्मल की है, जिसमें वो एक बार फिर अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा के साथ जलवागर होंगी और फिल्म लोड वेडिंग ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडी और एक्शन फिल्म राउडी राठौड़ के दूसरे सीक्वल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड में आजकल नई फिल्मों के बजाय पुरानी ही फिल्मों के सीक्वल बनाए जाने का रिवाज आम है, जिसके मिसाल हाउसफुल, धमाल, गोलमाल और जुड़वा जैसी फिल्मों से मिलती है और ये फिल्में काफ़ी कामयाब फिल्में हैं। यही वजह है कि फिल्म राउडी राठौड़ का भी सीक्वल बनाने की तैयारियाँ जारी हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की एक्शन और कॉमेडी फिल्म राउडी राठौड़ का दूसरा सीक्वल बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर शबीना खान ने तस्दीक की है कि फिल्म राउडी राठौड़ का स्क्रिप्ट अपने हतमी मराहिल में है, लेकिन सिर्फ संजय लीला भंसाली की इजाज़त का इंतज़ार है, जिसके बाद फिल्म को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म प्रोडक्शन में 45 करोड़ के बजट से 2012 में रिलीज़ होने वाली फिल्म राउडी राठौड़ में अक्षय कुमार के मद्दे मुकाबिल सोनाक्षी सिन्हा ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जबकि इस फिल्म ने भारत में 133 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। नाज़रीन, हॉलीवुड की मशहूर ज़माना फिल्म सीरीज़ स्टार वॉर्स की नई पेशकश सोलो ए स्टार वॉर्स स्टोरी शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम हो गई है। फिल्मी नकादों के मुताबिक अगरचे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन जिस भरपूर कारकर्दगी से इस फिल्म से उम्मीदें वाबस्ता थीं वो पूरी नहीं हो सकी। फिल्म ने दुनिया भर से अब तक $150 मिलियन ही कमाए हैं, जो कि इससे पहले पेश की जाने वाली स्टार वॉर्स की फिल्मों की पहली 3 कामयाब तरीन फिल्मों की कमाई में सबसे कम है। फिल्म सोलो स्टार वॉर्स स्टोरी में एमिलिया क्लार्क और एल्डन एलन राइक ने मरकज़ी किरदार अदा किया है, जो कि इस फिल्म सीरीज़ के मशहूर किरदार
मौजूद हैं। 2050 मिलियन डॉलर से बनाई जाने वाली इस फिल्म में आने वाले दिनों में कितनी कमाई कर पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये मदाहों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम हो चुकी है। इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।